पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगी। कल खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पीएसएल और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ जुनून अब तक लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ मैं मोनिस रज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं आज अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल मौजूद होंगी। तो जिस तरह से कल कहा जा रहा था कि कराची किंग्स को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अपने खेल के ऊपर, खिलाड़ी सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ग्राउंड में वो खेलते हुए कम नज़र आते हैं, तो ये क्या हो गया उबैद साहब कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोनेस, कराची किंग्स की टीम जो है वो लगता है पहली शिकस्त से ही अभी तक संभल नहीं पाई और एक बार फिर उन्होंने गलतियां दोहराई मैदान के अंदर। और जहां नज़र आ रहा था कि कराची किंग्स की टीम एक ऐसे मौके पर जब वो बेहतरीन खेल पेश कर रही थी, अच्छी बैटिंग कर रही थी और लग ये रहा था कि 200 तक पहुंचेंगे, लेकिन 173 रन बनाए कराची ने और फिर फील्डिंग में उनकी जो गलतियां थी, बॉलिंग में जो गलतियां थी वो उन्हें ले डूबी। और दूसरी तरफ जिस तरह से बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, ख़ास तौर पे कॉलन मनरो और आज़म खान ने, तो उसका कोई जवाब नहीं था और उनके ख़िलाफ़ कोई प्लान जो है वो कराची किंग्स की टीम नहीं बना सकी, जिसके नतीजे में कराची को मुसलसल दूसरी शिकस्त हुई। और अगर याद करें तो पिछले साल भी ऐसे ही था, 9 मैचेस जो है वो पिछले साल भी हारे थे और इस साल लग ये रहा है कि कराची किंग्स की टीम एक बार फिर मुश्किलात का शिकार है। उन्हें एक बार फिर बैठना होगा, अपने प्लान्स को दोबारा से बनाना होगा और अपने खिलाड़ियों के साथ बात करके तो नए सिरे से चीज़ों को तरतीब देना होगा ताकि कुछ अगले मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकें। लेकिन लग ये रहा है कि कराची किंग्स को अब आगे जाने के लिए मज़ीद मेहनत करनी होगी, उसके थिंक टैंक को जो है वो मज़ीद बेहतर सोचना होगा। कराची टीम ना खास इनफरादी परफॉर्मेंस उसकी नज़र आई और ना ही हमने देखा कि कोई टीम वर्क नज़र आ रहा था। किन एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है बुशरा? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो वही बात आती है कि दूसरी दफ़ा कराची किंग्स जो है वो हारा है बुरे तरीके से, लेकिन कराची किंग्स को अपनी गलतियों पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये लग रहा है कि कराची किंग्स जो है वो ना ही इंडिविजुअली परफॉर्मेंस प्लेयर्स दे रहे हैं और ना ही कोई टीम वर्क उनमें नज़र आ रहा है। गलतियाँ उनके सामने हैं। कल आप देखें कितने कैचेस कराची ने ड्रॉप भी किए हैं। फील्ड रिप्लेसमेंट के ऊपर भी बात करूंगी। फील्डिंग के बड़े मसाइल हैं और अगर आप फील्डिंग अच्छे तरीके से करें तो मेरे ख्याल में नताइज थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन कल का मैच देखने के बाद लग यही रहा है कि कराची किंग्स को अभी बहुत वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और अब यहाँ तक कि कराची मेरे ख्याल में अभी पिछले सीज़न से ही हार से नहीं निकला है और अभी आगाज़ भी हार से होना शुरू हो गया। प्रेशर का जो सिलसिला है वो ज़्यादा कराची के ऊपर आ गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी साइड इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइन है इस टूर्नामेंट की और मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा नंबर बैटिंग लाइन में होना ये बाकी टीमों के लिए भी परेशान कुन होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट करना बाकी टीमों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड में कहूँ कि लास्ट टाइम भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता रहा है। फिर अगर चैंपियंस की साइड देखूँ तो 2 दफ़ा की चैंपियन भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन वही बात आती है कि कराची के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़रा अपनी कमी कोताहियों के ऊपर काम करें। उनके फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बड़ी हमें कमी नज़र आ रही है। कल मूसा कितने एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। आमिर जो हैं, आमिर को मैं कहूँगी कि अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कआउट करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देते रहे हैं, लेकिन इस टाइम वो ज़रा कुछ ज़्यादा ही बातों में एग्रेशन दिखा रहे हैं, लेकिन मैदान में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो बॉलिंग लाइन जितनी अच्छी होगी कराची की, मेरे ख्याल में कराची को फ़ायदा होगा। तो एक टीम वर्क करें, आपस में जल रहे हैं। वसीम अकरम जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करें खिलाड़ियों के ऊपर, उनके साथ इंडिविजुअली वर्कआउट भी करें कि प्रॉब्लम्स जानें कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में कराची जो है वो ऐसी टीम है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई कॉम्बिनेशन में मसला है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए कराची को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अच्छा उबैद, हमने देखा कि पहले मैच को हारने के बाद कल के मैच से पहले उन्होंने 4 तब्दीलियां तो की थी टीम में, तो क्या उन तब्दीलियों की ज़रूरत थी या फिर टीम इंतज़ामिया कुछ घबराहट का शिकार नज़र आ रही है? मनस, मेरे ख्याल में इतनी तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं थी। एक मैच हारे और एक मैच के बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा तब्दीलियां कर दी। मुझे तो ये लगा कि शायद शर्जील खान को भी बाहर बिठा देते
लेकिन कल शर्जील ने साबित किया कि वो अच्छा खेल सकता है और उसने जिस तरह का आगाज़ दिया था तो वो बहुत अच्छा था कराची किंग्स के लिए, लेकिन फिर उस सिलसिले को, उस मोमेंटम को जो है वो टीम कैरी नहीं कर पाई। जो तब्दीलियों की आपने बात की है तो मैं ये कहूँगा कि ये तब्दीलियाँ जितनी ज़्यादा करेंगे इतना कम्बिनेशन मुतासर होगा। शायद अभी तक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि टीम का कम्बिनेशन बने, टीम का कुछ मोमेंटम बने, जो कि नहीं बन पा रहा। तो लगता ऐसे है कि शायद कुछ मैचेस खेलने के बाद उनको पता चलेगा कि हमें किस तरह के कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना है, और उस वक्त तक वो एक मशहूर कहावत है ना कि चिड़ियाँ चुग जाएंगी खेत, तो उस वक्त तक जो है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। और फिर अगर कराची किंग की टीम या उसकी इंतज़ामिया होश में आती है तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी भी वक्त है, सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं और कराची की टीम बिल्कुल कमबैक कर सकती है। जैसे बुशरा ने कहा, तो कराची की टीम को सिर्फ बेहतर प्लान की ज़रूरत है, बेहतर कम्बिनेशन की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में कराची की टीम जो है वो एक बार फिर वापस आ सकती है। अगला मैच कराची का क्वेटा से है और क्वेटा ने भी कोई मैच नहीं जीता है, तो दोनों को कम अज़ कम एक जो है वो कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी अगले मैच में। तो देखते हैं कि अगले मैच के लिए कराची की टीम किस तरह के जो है वो हिकमत अमली बनाती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले मैच से ही अच्छा स्टार्ट मिला उबैद, तो 2 मरतबा की साबिक चैंपियन टीम इस मरतबा भी हमें फॉर्म में ही नज़र आ रही है। क्या कहेंगे टीम के बारे में? बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को देखें तो जैसे बुशरा ने कहा कि एक मुकम्मल बैटिंग लाइन जो है वो 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग लाइन है। इसी तरह देखें तो उनके पास ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, फ़हीम अशरफ को ले लें या शादाब खान खुद हैं, वसीम जूनियर वो भी बहुत अच्छी हिटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग उन्होंने कल भी बड़ी अच्छी की है। तो उनका पूरा कम्बिनेशन देखें तो उनके पास ऑलराउंडर भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, बैटिंग भी उनकी अच्छी चल रही है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की टीम चैलेंजिंग साबित होगी तमाम टीमों के लिए। और अब तक जो मैचेस हुए हैं तो उसमें जो सबसे बेहतर कम्बिनेशन लगा या बेहतर जो प्लानिंग लगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगी है। अभी तक एक मैच खेला है, अब इस्लामाबाद ने जाना है मुल्तान और मुल्तान में वो मैच खेलेंगे। लेकिन कराची में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है तो मेरे ख्याल में ये बाकी टीमों के लिए एक चैलेंज होगा। बुशरा, शादी के बाद शादाब खान की कप्तानी में भी एक निखार आ रहा है, तो फील्ड में शादाब की कप्तानी आपको कैसी नजर आई कल? देखिए जी, शादाब के बारे में ठीक है, शादी की बातें भी होती हैं, शादी उनकी अभी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी की भी हुई है, हारिस की भी हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस, आप एक नए कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में आ रहे होते हैं। लेकिन शादाब के हवाले से मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि शादाब बड़े कूल एंड काम होकर खेलते भी हैं और डिसीजन भी लेते हैं। कल आप देखें कि मे भी एक टाइम ऐसा रहा था कि कराची 200 के हिस्से के भी करीब टच करेगा, लेकिन जिस तरीके से वसीम जूनियर पहले हम एक्सपेंसिव हो रहे थे, फिर इमाद वसीम के टाइम पे उनका आना और शॉर्ट बॉल पे उनको आउट करना, वो एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाई है जनाब शादाब खान ने। और कहीं पर भी वो मुझे नहीं लगा कि इतने किसी प्रेशर में आए हों, क्योंकि शादाब खान खुद भी एक्सपेंसिव थोड़े से हुए, उन्हें बड़ी शॉट्स लगी हैं, लेकिन उनके डिसीजन कल काफ़ी जो है वो कारआमद साबित हुए हैं टीम के लिए। और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची को 200 के करीब नहीं जाने दिया। तो मेरे ख्याल में शादाब खान जो है वो मैं उनको वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं कहूँ वॉइस कैप्टन तो गलत नहीं होगा, कौमी टीम में वो वॉइस कैप्टन का किरदार अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर जनाब बतौर कैप्टन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये चीज़ होती है कि आपने किस तरीके से डिसीजन लेने हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में कल देखें जिस तरह शर्जील खान ने शुरू किया था, शर्जील ने जिस तरह से शुरू किया तो लग ये रहा था कि आज शर्जील का दिन है और शर्जील जो है आज सबको उड़ा के ले जाएगा। लेकिन फिर अच्छी हिकमत अमली बनाई शादाब ने। हैदर अली की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल हैदर अली को देखें तो एक अच्छा, आपने सही कहा कि ये चीज होती है। देखें जी जी ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि हर प्लेयर के ऊपर तनकीद होती रहती है। जब जाहिर सी बात है आप ऑफ कलर होते हैं, आप एक अरसे से परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, फिर आप डाउन हो जाते हैं, तो तनकीद भी आपके ऊपर होती है। कल मैं मिसाल दूंगी आजम खान की कि आजम खान को ही आप ले लें, तकरीबन मैं ये कहूँगी कि अगर मैच फिनिशर आजम खान को कहूँ तो गलत नहीं होगा। बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, सारा मैच वही बना कर गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत में उनका अहम किरदार कल के दिन रहा है। फिर उसके बाद उनकी कीपिंग आप देखें कि इतनी ज़्यादा उनकी हेल्थ के ऊपर बात की जाती है, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने कोई कैच ड्रॉप नहीं होने दिया, तो मैं ये कहूँगी कि अब आजम खान को कौमी टीम में भी जगह मिलनी चाहिए, उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो
तो कल उन्होंने अपनी बैट से जिस तरीके से जवाब दिया, तो ये सीखने की ज़रूरत है मोहम्मद आमिर और बाकी इस तरह के खिलाड़ियों को, जिस तरह उन पर तनकीद होती थी कि आप अपने बैट से जवाब दें, आप अपनी बॉल से जवाब दें, ना कि आप क्रिकेट में बयानबाजी करें और एग्रेशन में रहें और आपकी अपनी गेम जो है वो डाउन होती रहे। बिल्कुल, शादाब खान शादी के बाद और अच्छी क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं और आजम खान जिनके ऊपर तनकीद होती थी, कल उन्होंने सारा जवाब जो है कल ग्राउंड में दे दिया अपने परफॉर्मेंस से। उबैद, आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगी, तो दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता हुआ है और एक हारा हुआ है, तो आज के मैच में किसको आप एडवांटेज दे सकते हैं? बिल्कुल, आज अहम मैच है दोनों टीमों के लिए और मुल्तान अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और मुल्तान वहां पर 2 मैच खेल चुकी है, तो इस लिहाज से थोड़ा सा एडवांटेज होगा मुल्तान की टीम को। फिर उनकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है और कोई भी टारगेट हो तो मुल्तान की टीम उसको अचीव कर सकती है। मेरे ख्याल में पिछला जो मैच उन्होंने जीता है क्वेटा से, तो उससे भी बड़ा जो है उनके मोराल को जो है बूस्ट मिला होगा। एक एकतरफा मैच रहा और बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल की, तो मेरे ख्याल में मुल्तान की टीम जो है वो इस पोजीशन में है या इस टच में नज़र आ रही है कि वो पेशावर को भी हरा सकती है, लेकिन टास्क के ऊपर भी डिपेंड करेगा। पिछले मैच में जो हमने देखा उसमें क्वेटा की टीम को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया और बात करें एहसानुल्लाह की या उनके तमाम बॉलर्स जो है उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उसामा मीर की सूरत में जो स्पिनर मौजूद है और मुल्तान की विकेट के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल में उसका एडवांटेज भी मुल्तान की टीम को ज़रूर मिलेगा। अच्छा, बुशरा मोहम्मद रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी जो है अब काफ़ी उसमें निखरती जा रही है, हम देख रहे हैं, तो मुल्तान की टीम अपने कप्तान पर कितना इन्हिसार कर रही है? बिल्कुल, कप्तान की मैं बात करूं तो कप्तान जो है वो एक लीडर होता है और लीडर को जो है वो बहुत अहम रोल अदा करना होता है। अगर आप देखें कि आप अगर बैटिंग में नहीं चल रहे तो अगर आप कप्तान हैं तो आपके डिसीजन पावरफुल होने चाहिए। अगर आप बॉलर हैं तो आपकी बॉलिंग जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में आपको अपना बेस्ट देकर करना होता है और दूसरी बात यह कि आपको अपनी पूरी टीम पर एतमाद करना होता है। आप को सबको एक साथ लेकर चलना होता है, आपस में जल रहे एक टीम वर्क आपको करना होता है। तो रिजवान के बारे में ये पिछले सीजन से कहा जा रहा था और कहते भी आए हैं कि रिजवान जो है वो फ्यूचर के एक ज़बरदस्त कौमी टीम के कैप्टन भी बन सकते हैं, इतना उनके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। लेकिन वही बात आती है कि एक खिलाड़ी 12 महीने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। मिड में आके जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप देखे या कोई भी सीरीज़ देखे उसमें अगर वो डाउन हुए हैं तो काफ़ी उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन ना सिर्फ रिजवान बल्कि बाबर आजम ने भी जिस तरह लास्ट परफॉर्मेंस दी है, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए। तो अब जो आगे मुकाबला आने वाला है मुल्तान का और पेशावर का, तो मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर की जोड़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा कौमी टीम में मशहूर थी, तो अब देखना होगा कि अब दोनों जो है जब आमने सामने होंगे तो दोनों की बैटिंग लाइन कैसी चलती है और टीम के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। बिल्कुल उबैद, आप भी इस पर कुछ बताएं कि मुल्तान और पेशावर की बैटिंग का मवाजना अगर किया जाए तो बाबर आजम की मौजूदगी में पेशावर को फेवरेट कहा जा सकता है। लेकिन हम पहले एक ब्रेक ले लेते हैं उबैद, और बुशरा आपसे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोनों हमारी जो प्लेयर्स हैं बाबर और रिजवान की बैटिंग का मवाजना भी करेंगे, दोनों टीमों की बैटिंग लाइन का मवाजना भी करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं PSL 8 की। आज जो अहम मैच होने जा रहा है उसमें 2 अहम टीमें आमने सामने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्तान और पेशावर की टीमों की। और अगर इनकी बैटिंग लाइन का मवाजना किया जाए तो बाबर आजम एक जानिब मौजूद हैं और दूसरी जानिब रिजवान मौजूद हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, जिस तरह हम इससे कबल बात कर रहे थे, दोनों की अगर बैटिंग का मवाजना किया जाए और दोनों टीमों की बैटिंग लाइन का मवाजना किया जाए तो कौन सी टीम हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी? देखिए मोनेस, दोनों टीमों के पास अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं। बैटिंग की अगर बात करें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ईशान मसूद ने और मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और उनके पास जो है वो केरन पोलार्ड भी मौजूद हैं, उनके पास डेविड मिलर मौजूद हैं जो कि किसी भी अच्छे दिन में किसी भी बॉलिंग को उड़ा कर रख सकते हैं, तो उनके बारे में ये मशहूर है। इसके अलावा अगर हम देखें पेशावर की तरफ तो सबसे ज़्यादा इन्हिसार होगा बाबर आजम के ऊपर कि वो टॉप ऑर्डर में भी आते हैं और फिर वो पूरी इनिंग को लेकर चलते हैं, पूरे गेम को बनाते हैं। तो बाबर आजम के साथ देखिए मोहम्मद हारिस हैं, फिर टॉम कोलर कैडमोर, जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में कराची के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी 92 रन्स की, तो उनका किरदार बहुत अहम होगा।
इसी तरह से अगर देखें भनुका राजापक्सा हैं जो श्रीलंका से इनका ताल्लुक़ है और वो पेशावर की टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के शाकिबुल हसन हैं जो बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। तो ये प्लेयर ऐसे हैं जो कि हमें नज़र ये आ रहा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। पेशावर की टीम ने भी कराची में कराची को हराया और मुल्तान ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, मुल्तान के अंदर लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ अगरचे वो मैच हार गए थे लेकिन बहुत क्लोज मैच हुआ था, लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। जो अगला मैच हुआ क्वेटा के ख़िलाफ़, तो दोनों की बैटिंग लाइन जो है वो पावरफुल है और सबसे ज़्यादा इन्हिसार होगा मुल्तान का रिजवान और शान मसूद के ऊपर। और अगर पेशावर की बात करें तो बाबर आजम और कैडमोर जो है उनका किरदार बहुत अहम होगा। अच्छा बुशरा, आपसे ये सवाल पूछेंगे कि बाबर आजम एक जानिब मौजूद होंगे और उनके मद्दे मुकाबिल जो है रिजवान मौजूद होंगे, तो दोनों की कैप्टनसी और दोनों की बैटिंग को आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रिजवान और बाबर की जोड़ी ऐसी है कि जब ये चलते हैं तो फिर बहुत देर तक चलते हैं और ना ही चलें तो फिर बहुत जल्दी जो है वो वापस चले जाते हैं। लेकिन आज की उनकी परफॉर्मेंस देखने के काबिल होगी, वो इसलिए भी क्योंकि दोनों कैप्टन हैं अपनी टीम के, और बतौर कैप्टन जो है वो एक उनके दरमियान कंपटीशन भी होगा। क्योंकि देखें, बहुत कहा जा रहा था कि बाबर आजम के बाद जो है वो रिजवान को भी कैप्टनसी का मौका मिलना चाहिए कौमी टीम में। तो रिजवान इस हवाले से भी बड़े फेवरेट जाने जाते हैं और बड़े उनके एक अच्छे मिजाज के, ठंडे मिजाज के रिजवान की जिस तरह का उनका मिजाज है खेलने के दौरान, तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता है उनका। अच्छे कभी प्रेशर में नहीं आते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आज दोनों का इस हवाले से भी कड़ा इम्तिहान होगा। दूसरी जानिब अगर परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात करूं तो टीमों के स्क्वाड की अगर मैं बात करूं, चाहे वो बैटिंग लाइन हो चाहे बॉलिंग लाइन हो, तो मेरे ख्याल में दोनों बैलेंस चल रही हैं। लेकिन आज चूँकि इम्तिहान होगा एहसान उल्लाह का, और दूसरी तरफ जो जिस तरीके से खुरम शहजाद ने परफॉर्मेंस दी थी पेशावर की तरफ से, तो वो भी देखने के काबिल होगी कि ये दो नए यंगस्टर जो है फिर से क्या करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशावर के लिए कि वो उनका आज जो है वो पहला मैच होगा मुल्तान के स्टेडियम में, और मुल्तान की टीम चूँकि ऑलरेडी उनके अपने क्राउड में अपने स्टेडियम में मैचेस चल रहे हैं, वहाँ की कंडीशन से वो वाकिफ़ भी हैं। तो देखना ये होगा कि इस चीज़ का इफेक्ट भी क्या पेशावर के ऊपर पड़ता है परफॉर्मेंस पर। तो लेट्स सी। पेशावर के लिए ये नहीं कह सकते कि पेशावर के स्क्वाड में या किसी किस्म के कॉम्बिनेशन में मसाइल हैं या वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकते। इस टाइम जो स्क्वाड है दोनों टीमों का, जो कॉम्बिनेशन है, वो दोनों का बैलेंस है। अच्छा उबैद, वो तो एक बहुत पुरानी कहावत है क्रिकेट बाय चांस, लेकिन जब से T20 आया है तो ये और ज़्यादा फास्ट हो गया है मामला। तो हम समझते हैं कि किसी की छोटी सी भी कोई गलती, और अच्छा पहले टॉस की जानिब बढ़ते हैं, और इस वक्त ग्राउंड में टॉस किया जा रहा है। आज के मैच के बारे में तो देख लेते हैं कि क्या फ़ैसला होता है, कौन सी टीम टॉस जीतती है, कौन बैटिंग करता है और कौन जो है बॉलिंग करता है। अच्छा, इस वक्त टॉस हो रहा है, अब हम पता करते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। उबैद ये बताइएगा कि अगर आज का टॉस कितना अहम है आज के मैच के हवाले से? देखिए, टॉस का किरदार अहम होगा क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतती है वो ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है कि टॉस जीतकर कप्तान जो है वो बॉलिंग के लिए जाते हैं। और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। जी उबैद, पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो फील्डिंग कर रही है क्योंकि तवक्को यही की जा रही थी कि जो भी टीम यहाँ टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग की तरफ जाती है, क्योंकि बाद में बैटिंग करते हुए एक हदफ को सामने रखकर उसके हिसाब से प्लानिंग करना वो ज़रा आसान हो जाता है। तो यहाँ भी वही देखा, और मेरे ख्याल में यहाँ पर मुल्तान की टीम को अब बैटिंग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। और जैसा हमने बताया कि मुल्तान के पास अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं जो कि इस विकेट के ऊपर और अब इस ग्राउंड के ऊपर 200 रन तक भी पहुँच सकते हैं। और लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ था देखा था कि 200 के करीब दोनों टीमें पहुंची थी। तो नो डाउट यहाँ पर मुल्तान की टीम के पास जो है वो ये चांस है कि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि पेशावर की टीम को फिर रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। सही। तो बुशरा, आप क्या समझते हैं, सही फैसला किया है टॉस जीतकर?
देखिए जी, परफॉर्मेंस वही बात आती है कि टॉस जीतना या हारना वो एक अलग साइड है, लेकिन यहाँ पे वो भी टीमें जीत सकती हैं जो कि अगर पहले बॉलिंग करवाती हैं तो टॉस जीत का बॉलिंग का फैसला अगर उन्होंने किया है तो मेरे ख्याल में अभी भी यही देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस को टीम जो है वो कैसी देती है बैटिंग और बॉलिंग में। अब जो है वो इम्तिहान आ जाएगा मुल्तान का सारा बॉलिंग पे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जब अपने स्कोर को डिफेंड करना है तो बॉलर्स के ऊपर कड़ा इम्तिहान है। और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी को अपनी बैटिंग को जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि हम मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी ज़बरदस्त है और पेशावर की अभी बैटिंग लाइन जो है वो मुकम्मल चेक होने वाली है कि किस तरीके से पेशावर ज़ल्मी परफॉर्म करती है। लेकिन वही बात आती है कि अच्छी टीम वही होती है जिसने अपने दोनों प्लान्स बनाए होते हैं, टॉस जीतने की सूरत में, टॉस हारने की सूरत में उन्होंने क्या करना है। लेट्स सी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिजवान क्या किस तरीके के डिसीजन लेते हैं और बाबर आजम जो है वो किस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, आज के मैच में जो एक इब्तदाई फैसला था टॉस जीतने वाला वो तो हो गया, और हम देखेंगे कि अब ये फैसला कितना कारगर साबित होता है, ख़ासतौर पर पेशावर ज़ल्मी के लिए। मोहम्मद रिजवान पर कड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मोहम्मद रिजवान अब किस तरह से ख़ुद भी परफॉर्म करते हैं और इनकी स्क्वाड में जो मौजूद हैं क्रिकेटर्स उनको किस तरह से वो यूज़ करते हैं। तो आप उबैद समझते हैं कि कुछ देर में जब मैच शुरू हो जाएगा तो इब्तदाई 10 ओवर्स में कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं? जी बिल्कुल, टीमों का जो पहला हदफ होता है वो पावर प्ले होता है। पावर प्ले के 6 ओवर्स होते हैं और इन 6 ओवर्स के अंदर अगर टीमें ज़्यादा स्कोर कर लेती हैं, जैसे आमतौर पर नज़र आ रहा है कि अब तक जो PSL के मैचेस होते हैं तो पावर प्ले में अगर 50 या 50 से ज़्यादा रन्स बना लें तो ये कहा जाता है कि पावर प्ले अच्छा गया है इस टीम के लिए। और यहाँ पर लाहौर कलंदर्स की टीम ने भी पावर प्ले में 50 रन बनाए थे। इसी तरह मुल्तान ने भी बाद में बैटिंग करते हुए जो है वो तकरीबन 50 रन बनाए थे। तो यहाँ पर पावर प्ले के अंदर अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि उस वक्त फील्डर्स जो है वो दायरे के अंदर होते हैं, तो बैट्समैनों के पास ज़्यादा चांस होता है कि वो लंबी शॉट्स लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाएं, बाउंड्रीज लगाकर जो है वो रन्स बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र होगी। मुल्तान की कोशिश होगी कि पावर प्ले के अंदर बड़े से बड़ा स्कोर बनाए, ताकि बाद में आने वाले बैट्समैनों के लिए एक स्टेज सेट हो जाए कि वो बाद में आकर उस मोमेंटम को बरकरार रख सकें और बड़ा स्कोर बनाएं। अगर यहाँ पर 200 स्कोर बनता है तो फिर मेरे ख्याल में पेशावर की टीम को मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा बुशरा, पावर प्ले को रोका किस तरह से जाए कि उसमें बड़ा स्कोर ना बनने दिया जाए? जी बुशरा। जी 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 बुशरा बोलिए। मैं उबैद से कहना चाह रही हूँ, उबैद आज कुछ मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे मुल्तान सुल्तान 200 के हिंसे को टच करने जा रहा है। सही, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि बैटिंग मुल्तान की बहुत अच्छी है। मुल्तान के पास देखें ख़ासतौर से कैरन पोलार्ड ने जिस तरह से उस दिन बैटिंग की थी लाहौर के ख़िलाफ़ मैच में, फिर ऊपर अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं रिजवान और शान मसूद तो फिर एक उनके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा सेट हो जाएगा। और मेरे ख्याल में मुल्तान के पास ऐसे बैट्समैन ज़रूर मौजूद हैं। और फिर बॉलिंग अगर देखें पेशावर ज़ल्मी की तो ऐसे इतने ज़्यादा कोई अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रही है। वहाब रियाज को देखें तो वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे हमें। सही। अब कल एक और अहम मैच हो रहा है और दूसरी बात ये है कि टीमों के लिए जी जी बुशरा, टीमों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें हमने अभी तक जो भी देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आपने देखा होगा कल के डे में कि कैचेस जो है उन्होंने ड्रॉप नहीं किए, लेकिन बाकी टीमों को अगर हम देखें तो फील्डिंग के बड़े मसाइल हैं। और फील्डिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप वो बेहतरीन तरीके से करते हैं तो मैच के जो नताइज हैं वो बदल जाते हैं। तो मेरे बहुत ज़रूरी है आज के दिन में कि अगर आपने मुल्तान सुल्तान को कम स्कोर पर रखना है रिस्ट्रिक्ट, तो मेरे ख्याल में फील्डिंग अच्छी करनी होगी पेशावर ज़ल्मी को। और इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान को अगर पेशावर ज़ल्मी को ढेर करना है तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए बुशरा, ऑस की वजह से भी फील्डिंग पर जो है वो काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि बॉल जब गीला हो जाता है तो फिर बहुत जो है वो फ़र्क पड़ता है फील्डर्स के ऊपर भी। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मैं इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आप कल की मिसाल देख लें। जी जी, एक ब्रेक ले लेते हैं बुशरा, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आके जो है इस पे भी थोड़ा सा बात करते हैं कि ओस होती है या अगर ग्रास विकेट पे तो इसके कितना इम्पैक्ट होता है T20 में। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। जैसे कि टॉस का फैसला हो गया, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और अब देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन क्या करती है। बहुत अच्छा टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी मौजूद है। हमारे पैनलिस्ट हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे ज़्यादा इस पर बात करते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा कम है। उबैद बताएगा कि अब खुद कप्तान ओपनिंग करेंगे, उनके साथ देखते हैं कौन आता है। मेरे ख्याल में शान मसूद हो सकते हैं उनके साथ। ये बिल्कुल शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से। और फिर उनके पास बैटिंग लाइन देखें बड़ी अच्छी है। रैली रोसो हैं उनके पास जी, कैरन पोलार्ड हैं, डेविड मिलर हैं। तो ये वो बैट्समैन हैं जो कि पेशावर के जो बॉलर्स हैं उनको परेशान कर सकते हैं। फिर खुशदिल शाह हैं जो कि लंबी हिट्स मारने में और तेज़ रन बनाने में वो काफ़ी शोहरत रखते हैं और जहाँ भी उनको मौका मिलता है तो हमने पाकिस्तान कप में भी देखा और फर्स्ट क्लास के मैचेस में, फिर पाकिस्तान की तरफ से जब वो खेल रहे थे तो उसमें भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलता है तो वो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि बड़ी तेज़ी के साथ रन स्कोर कर सकते हैं, पंच हिटिंग कर सकते हैं। तो अगर इस तरफ इनको काबू करने में बॉलर्स कामयाब रहे तो फिर पेशावर के लिए चांस बन सकता है। वरना मेरे ख्याल में अगर मुल्तान की टीम 200 के करीब पहुंचती है या 200 रन बना लेती है तो फिर मुल्तान के पास जो बॉलर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एहसानुल्लाह को हमने देखा 20 साल के बॉलर्स और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, 5 विकेटें ली कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़। उसके साथ उनके पास उसामा मीर है, फिर समीम गुल है, अब्बास अफरीदी है। तो ये वो बॉलर्स हैं जो कि पेशावर के बैट्समैनों को पकड़ सकते हैं अगर स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर होगा तो। बिल्कुल ठीक है। बच्चा दूसरी टीम की जानिब आप देख रहे हैं कि ये तो अब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मौजूद है और इसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं अगर वही ओपनिंग के साथ जो है अपना काम कर जाते हैं तो 200 तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा ही है। और अगर अभी तक के मैचेस में हम देखें और बैटिंग लाइन में हम देखें तो मोस्टली जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस आकर शो करते हैं, बड़ी लंबी शॉट्स आकर लगाते हैं और प्रेशर जो टीमों पर एक बिल्ड हुआ होता है उसको आकर वो हटाते हैं। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो इंक्लूडमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो वैसे भी मुल्तान सुल्तान लास्ट सीज़न में हम देखें तो उनकी बैटिंग लाइन जो है वो भी बाकी टीमों के लिए कड़ा इम्तिहान बनती रही है। उनके ओपनर्स जो हैं वो बड़े कड़ा इम्तिहान बनते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा की अच्छी बात यह है कि लास्ट मैच में भी जिस तरह शान मसूद की हम बात कर रहे थे कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट मैच देखें जो उन्होंने लूज़ किया था उसमें पूरी शॉट लगा मसूद आउट हो गए थे। लेकिन सेकंड लास्ट मैच में उन्होंने कमबैक किया, अच्छी परफॉर्मेंस दिया, रिजवान खेला है। तो मेरे ख्याल में जो उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो जो है वो अब मैच्योर होता जा रहा है। और मुल्तान सुल्तान की हमेशा से ही मैं बात करती आई हूँ कि अपनी गलतियों से सीखने वाली टीम है, ना कि वो अपने ऊपर प्रेशर को सवार कर ले। अभी तो PSL का स्टार्ट हुआ है और ये तमाम टीमों के लिए है कि हार जीत खेल में लगी रहती है, लेकिन अभी बड़े मैच, लेकिन अगर ओपनिंग ऑर्डर इनका नहीं भी चलता तो वन डाउन पे हम देखने के रैली रोसो मौजूद हैं जो कि संभाल सकते हैं सारी चीज़ों को अगर ओपनिंग ऑर्डर हमारा नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है। वन डाउन पोजीशन पर बड़ी ज़बरदस्त इनके पास प्लेयर मौजूद हैं। तो यही बात मैं कर रही हूँ कि जो प्लेसमेंट हुई है टीमों की, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो हम किसी टीम का नहीं कह सकते कि वीक है, लेकिन सिर्फ बात इस बात की है कि आपको थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलना होगा, थोड़ा प्लानिंग के साथ खेलना होगा, पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज करना होगा। डेप्थ ओवर में आके आप जो गेम को चेंज कर देते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा और वो वहाँ पर आपकी गेम डिसाइड होती है कि आपने आया हार की तरफ जा रहे हैं या जीत की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी टीमों को अपने हौसले जो है वो पस्त नहीं करने चाहिए, बल्कि अभी काफी मैचेस पड़े हैं और वो टीमें जिनका हार से आगाज हुआ है वो लेकिन बुशरा आज के मैच में मुझे पेशावर की बॉलिंग जो है वो आज वीक नजर आ रही है। पेशावर की बॉलिंग अगर देखें, खुर्रम शहजाद एक ऐसे बॉलर हैं जो कि अच्छी बॉल डाल रहे हैं, लेकिन बाकी देखें तो वहाब रियाज या दूसरे सलमान इरशाद हैं, सुफियान मुकीम हैं, तो उनकी बॉलिंग जो है वो मुझे कोई खास नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बॉलिंग लाइन पर कि आप रियाज हैं या खुर्रम शहजाद हैं या दीगर बॉलर्स हैं, इनमें कौन ज़्यादा बेहतर आज जो है रोक पाएगा पहले 6 ओवर्स में रन्स को। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। PSL 8 का 5वां अहम मैच आज हो रहा है और हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पेशावर ज़ल्मी के पास जो बॉलर्स मौजूद हैं उनमें हम आपको बताएं कि खुरम शहजाद हैं, सुफियान मुकीम हैं, सलमान इरशाद हैं और हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है कितना कारगर साबित हो सकता है। जी उबैद। मोनिस, मेरे ख्याल में आज मुझे पेशावर की बॉलिंग जो है वो वीक नज़र आ रही है। एक तो उनके जो लीडिंग बॉलर हैं वहाब रियाज, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और उसके अलावा जो सुफियान मुकीम हैं या सलमान इरशाद हैं तो इनका भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि वो मुल्तान के बैट्समैनों को जो है वो बड़ा स्कोर बनाने से रोक सकें। फिर मुल्तान की टीम होम ग्राउंड पर खेल रही है और यहाँ वो पहले 2 मैच खेल चुके हैं, तो इस हवाले से मैं मुल्तान को एडवांटेज दूंगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि इन दोनों टीमों के दरमियान जो पिछले 5 मैचेस हुए हैं, जो पिछले 5 मुकाबले हुए हैं, तो उसमें 4 मैच जो है वो मुल्तान ने जीते हैं और सिर्फ 1 मैच में पेशावर को कामयाबी हासिल हुई है। तो उस लिहाज से भी एक नफसियाती एडवांटेज जो है वो मुल्तान की टीम को हासिल है। तो मेरे ख्याल में आज के मैच में मुल्तान की टीम फेवरेट है। बिल्कुल। अब कल एक और अहम मैच हो रहा है कराची में। हम देखेंगे कराची में खुद मेज़बानी करेगा और उसके मद्दे मुकाबिल कोयटा ग्लैडिएटर्स होंगे। तो बुशरा, आप क्या समझती हैं? कराची के 2 मैच तो बहुत अच्छे नहीं गए, कल का मैच कैसा होगा? देखें जी, कराची का मैं ये कहूँगी कि कराची इस टाइम शदीद प्रेशर में होगा। एक तो ये है कि पिछले सीज़न से उनकी बुरी परफॉर्मेंस थी, फिर ये पहले 2 मैच भी हार जाना, फिर उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है कराची किंग्स को। तो मेरे ख्याल में कराची को बड़ा कूल होकर खेलने की ज़रूरत है। कोयटा नो डाउट अपना पहला मैच हारी है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उतना प्रेशर कोयटा के ऊपर नहीं होगा जितना कराची जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में होगा। एक तो उनका होम ग्राउंड भी है और फिर उस तरह से हार के साथ बार बार जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कराची किंग्स को अभी बड़े मेच्योर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ख़ासकर मैं ये कहूँगी कि वसीम अकरम को बड़ा देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर कोताहियाँ हैं जिनको ख़त्म किया जाए ताकि कराची जो है वो कम बैक करे। और मैं ये कहूँगी कि कराची उसी सूरत में कम बैक कर सकती है जब कोई खिलाड़ी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे या एक जीत जो है वो कराची के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कराची का कॉन्फिडेंस वापस बहाल कर सकती है। बाकी कोयटा की अगर मैं बात करूं तो उनका स्क्वाड कोई बुरा नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी गई है। अब मुझे इस दफ़ा यही लग रहा है कि कोयटा ने अपनी गलतियों से सीखा होगा और एक अच्छा उनका स्क्वाड है और जिस तरीके से उन्होंने नुमाइशी मैच में परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल में इस दफ़ा फिर से जो है वो कोयटा सबको खुश करने वाली है। बिल्कुल उबैद, हम देखते हैं जब कराची और कोयटा का मैच होता है तो कराची के जो सपोर्टर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो सरफराज की वजह से कोयटा को भी उसी तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं जिस तरह से कराची टीम को कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोयटा को ज़्यादा हिमायत मिलती है कराची की टीम के मुकाबले में। कल भी हमने देखा कि कल कराची का मैच था लेकिन तमाशाई इतने नहीं थे ग्राउंड के अंदर जितने होने चाहिए थे। कराची की टीम को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उतने ज़्यादा तमाशाई जो है वो नहीं आए। लेकिन कराची और कोयटा के मैच के लिए तमाम टिकट्स के हवाले से भी ये है कि वो फ़रोख्त हो चुके हैं और हमसे भी मुतालबा किया जा रहा है कि अगर आपके पास टिकट हैं तो आप हमें फराहम करें। आज भी 2 ऐसे दोस्तों का फ़ोन आया जो काफ़ी अरसे से भूले हुए थे, तो आज भी उन्होंने रब्ता किया कि भाई अगर कोई टिकट है तो हमें कहीं से दिलवा दें। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपने दिलवा दिए होंगे टिकट? नहीं, मेरे पास अभी टिकट नहीं है और टिकट अच्छा, जो है वो ऑनलाइन मिल रहे हैं। जी 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 उबैद, कराची के बारे में ये कहूँगी, क्राउड की आपने बात की है तो मेरे ख्याल में क्राउड का कराची की तरफ ज़्यादा झुकाव ना होने की अब बड़ी एक वजह ये भी बन रही है, जो इनके एक गैर ज़रूरी बयानबाजी है वो किसी को पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि खेल को खेल की तरह जब लिया जाता है तो जो क्रिकेट फैन लवर्स होते हैं उनको वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी भी कहीं ना कहीं पर कराची के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बाबर आजम पूरे पाकिस्तान का फेवरेट प्लेयर है। कुछ लोग उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं उसके स्ट्राइक रेट की वजह से, या हमने भी काफ़ी दफ़ा उसको उसके खेल की वजह से किया है। लेकिन बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और उसके ऊपर एक ऐसा प्लेयर आकर जब तनकीद करता है या उसके ख़िलाफ़ बात करता है जिसको जो खुद लोगों का जो है वो पसंदीदा नहीं रहा, तो फिर लोगों के हमदर्दियाँ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बाबर आजम के साथ जाती हैं और यही चीज़ नज़र आ रही है। फिर कराची की जो है वो परफॉर्मेंस भी नहीं है, मैचेस भी नहीं जीत रहे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में कराची के खिलाफ जा रही हैं। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स मौजूद थी बुशरा गुल और हमारे स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हमारे साथ और स्पोर्ट्स डेस्क के इंचार्ज हैं उबैद अमान। अब दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आज के मैच का फैसला तो अब तक ये हुआ है कि टॉस जीता है पेशावर ने और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर खुद बॉलिंग का फैसला किया। देखते हैं कि शुरू के 6 ओवर में क्या चीज़ सामने निकल के आती है। कल जो अहम मैच होने जाने वाला है कराची और कोयटा का, इसके ऊपर भी नजरें खासतौर पर शायकीन क्रिकेट जो कराची में मेज़बानी करेंगे और अपनी कराची की टीम को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या कोयटा की टीम को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये मैच भी बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।